हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और अभी टाइम हो रहा था 4 बज गए थे और आज मेरी जिठानी जी को भी वापस जाना है क्योंकि स्कूल ओपन हो गए हैं। तो यहाँ पे हम और वो दोनों लोग चने का जो गांव में होरा भूजा जाता है वो खा रहे थे। उसके बाद फिर मैंने उनके लिए भी खाना प्रिपेयर कर दिया था जल्दी कि वो जाके वहाँ पे बनाए ना, और ऐसे मेरा भी काम हो जाता, शाम का खाना जल्दी बन जाएगा तो मुझे भी टाइम मिल जाएगा अपनी पढ़ाई के लिए। तो आप लोगों से भी मैं एक यही बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी भी फैमिली है, सपोर्टिव है, तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए, आपको भी उनसे अच्छे से रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मेंटली स्ट्रांग भी होना चाहिए। क्योंकि अगर फैमिली के अकॉर्डिंग सब कुछ अच्छे से चलता है ना, तो हम लोगों का माइंड पीसफुल रहता है, कोई भी टेंशन, कोई भी तनाव टाइप में फील नहीं होता है। तो कि कहते हैं कि ना, जब तक एक दूसरे का हम लोग साथ देते रहेंगे कोई हमें गिरा नहीं सकता, चाहे परिवार हो, समाज हो, या फिर मतलब ज़िंदगी की कोई भी चीज़ हो। बाग वही सुंदर लगता है जहाँ माली कारीगर होता है, और परिवार वही समझदार होता है जहाँ सब एक साथ मिलके अच्छे से रहते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैंने अपनी यहाँ स्टडी स्टार्ट कर दी थी। और मेरी बिट्टू रानी आज बहुत रो रही थी अपनी बड़ी मम्मी के साथ जाने के लिए। और ये देख के बुरा लगता है कि बच्चे बहुत अकेला फील करने लगते हैं जब फैमिली में कोई साथ नहीं रहता है। पढ़ाई वढ़ाई के लिए सब दूर दूर रहना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत छोटे बच्चों को ही होती है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ उठना बैठना खेलना चाहते हैं, और वो इन्वायरमेंट शायद हम सिंगल पेरेंट्स नहीं दे पाते हैं अपने बच्चों को। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, पर कोई नहीं, जब समय ऐसा ही आ गया है तो फिर क्या किया जाए, सब कुछ देखना ही पड़ेगा। और फिर मैं इनको टॉय से बहला रही थी, और इस अकॉर्डिंग मैंने शाम में अपनी स्टडी 7 बजे से कंटिन्यू कर दी थी। और खाना पीना लेट ही में होता 9 बजे तक, तो मुझे 2 घंटे का टाइम भी मिल गया था। तो मैंने यहाँ सबसे पहले ज्योग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 9th की मतलब 3 चैप्टर, उसमें 6 चैप्टर हैं, तो मैं शुरुआत के 3 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए थे। और अफवाह तंत्र कंप्लीट किया था, और भारत का परिचय और भौगोलिक स्थिति जो भी शुरुआत में चैप्टर थे वो मैंने सारे पढ़ डाले थे, एक बार रीड कर लिया था। उसके बाद 3 चैप्टर उसमें और रह गए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर मैंने अपने सारे काम फटाफट फिनिश करके पूजा वूजा कर ली, क्योंकि नवरात्र का टाइम चल रहा है। और जब हम लोग अपने लाइफ के 5 से 10 मिनट मतलब भगवान जी को देते हैं या भगवान जी की आस्था में लगाते हैं, क्योंकि हर चीज़ भी, अगर एक आप बहू हैं तो आपको हर चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और फिर भगवान के वो 10 मिनट देने से हम मतलब माइंड भी बहुत पीसफुल हो जाता है। और अब मुझे तो अच्छा फील होने लगता है कि हाँ, मेरे दिन की शुरुआत अच्छे से पूजा वूजा करने के बाद हुई है। तो अगर आप लोग को भी अच्छा लगे तो करिए, वरना कोई बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग आस्था होती है। और फिर यहाँ पे मैं सुबह आ गई थी ब्रेकफास्ट के लिए। तो आज मैंने नाश्ते में कुछ वैसा नहीं बनाया था, आज मैंने चिप्स पापड़ वगैरह यही तल लिए थे। और किसी का भी खाने का भी मन नहीं था। आज हस्बैंड भी बहुत लेट में जाएंगे, वही 11-12 बजे के आसपास, तो मैंने सोचा था सीधे खाना ही बना लूँगी, वो भी खा के चले जाएंगे और हम लोग भी बाद में खाना ही खा लेंगे। तो ऐसे ही मेरी फर्स्ट मॉर्निंग का पहला स्लॉट स्टार्ट हो गया था। उसमें भी मैंने जो भी एनसीईआरटी अपने 3 चैप्टर थे वो कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट में पढ़ रही थी, मैं सोच रही थी कि 9th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पूरी कंप्लीट कर लूँ, ताकि मुझे एक एक सब्जेक्ट ये लगे कि हाँ, ये वाला सब्जेक्ट मेरा अच्छे से कंप्लीट हो गया, कुछ पकड़ इसमें बन गई है। तो इसी वजह से फिर मैंने सुबह भी इस फर्स्ट स्लॉट में एनसीईआरटी करी थी। उसके बाद मैं एनसीईआरटी करने के बाद मैंने फिर से वीडियो देखा एनसीईआरटी का, जो 7 घंटे का था, वो मैं आज कंप्लीट कर लूँगी। 1-1.5 घंटे का वीडियो बचा है बस। उसके बाद फिर मेरी एनसीईआरटी थोड़ी बहुत बेस समझ में आ जाएगा मुझे। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्लास की एनसीईआरटी उठाऊँगी। और आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एक बार ऐसे ही पढ़िए कि एक बार जो है वीडियो देख लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लाइन लग रही हैं वो अच्छे से कवर अप कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ खाना प्रिपेयर करने के लिए आ गई थी। और आप लोगों को बताऊँ कि मैं हमेशा यही अपने मन में सोचती हूँ कि ठीक है, अच्छे से अपने आप को मोटिवेट रखें, क्योंकि सोने से और जो भी हम लोग रील वगैरह देखते हैं या लेट जाते हैं या आराम करने लगते हैं, फिर नींद आने लगती है, आलस आने लगता है। तो मैं हमेशा जब भी लेटती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि चलो ठीक है, 10 मिनट आराम कर लेती हूँ, उसके बाद पढ़ूँगी।
पर पहले ऐसा होता था कि पहले ऐसा नहीं होता था, 10 मिनट के लिए लेटती थी तो 2 घंटे लेटी ही रह जाती थी, मोबाइल में लगी रहती थी। पर मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है। अब मैं रील वगैरह बहुत ना ना के बराबर देखती हूँ, और इंस्टा और फेसबुक और व्हाट्सएप ये सब तो बिल्कुल ना के बराबर ही चलाती हूँ, और व्हाट्सएप के सिवा और सब चीज़ मैंने डिलीट ही कर दी है। क्योंकि अगर लाइफ में कुछ भी आपको अचीव करना है तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो आप इंटरटेनमेंट से करें चाहे जिस चीज़ से भी करें। अगर रील देखने से ही कुछ हो जाता तो लाइफ में इतनी झंझट ना रहती, क्योंकि मेहनत करने से आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, रील वगैरह देखने से नहीं। तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि ठीक है, जो भी हम लोग मतलब अपने जो हम लोगों के लिए अच्छा वो काम किया जाए, चाहे वो जिस भी उसमें हो। अगर हम लोग दूसरे के देख देख के उसका भला कर रहे हैं तो अपने लिए हम लोग क्या करेंगे। तो फिर यही सब मैं सोच के अपना स्टडी करने के लिए बैठ जाती हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो भी मैंने नोट्स बनाए थे वो मैं रिवीज़न कर रही थी। लगभग 12 बजे के आसपास मेरा खाना बन गया था, तो फिर मैंने थोड़ी देर रिवीज़न वगैरह करा। उसके बाद अभी सबको खाना भी देना था, तो मैंने सोचा है कि दोपहर में जब मेरा एकदम फ्री टाइम होगा उसके बाद मैं एक हिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट ऐसा उठाऊँगी जो मैं 2 से ढाई घंटे अच्छे से कंप्लीट कर पाऊँ अपना। तो यहाँ पे मेरी बिट्टू रानी भी आ गई थी, तो बिट्टू रानी मेरी पढ़ाई करने के लिए वो कह रही थी मम्मा मुझे भी पढ़ा दीजिए, तो मैं इनको भी थोड़ा सा पढ़ा रही थी। और अगर आप लोग भी हाउसवाइफ हैं तो आप लोग ऐसे रिलेट अच्छे से कर पा रही होंगी कि जब आपका बेबी होता है तो हर चीज़ में थोड़ा सा जो है काम बढ़ जाता है, उसको भी खाना खिलाना, बहुत सारी जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी भी होती हैं, तो हम लोगों को वो सब भी देखना पड़ता है। एक किचन का काम ही नहीं होता, अपने बच्चे की भी केयर करनी पड़ती है अच्छे से। और अगर बच्चा आपका जो है भूखा है या अच्छे से मतलब नहीं है तो माँ को भी अच्छा नहीं लगता है। यही सोचा करते हैं कि उसने कुछ खाया नहीं, उसने कुछ पिया नहीं, तो बस मैं इन्हीं को अब खिला विला के नहला के उसके बाद जब ये सो जाएंगी दोपहर में तो मैं नेक्स्ट अपना स्टडी स्लॉट शुरू करूँगी। उसमें देखती हूँ, मैं हिस्ट्री सोच रही हूँ कि अच्छे से कंप्लीट करूँगी। तो सबसे पहले एक चीज़ किसी ने कही है, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमान है, हमें रास्ता खुद ही बनाना है। सफलता मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो मुझे ये लाइंस बहुत मोटिवेट करती हैं। जब भी मैं इन्हें सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि ठीक है, हम अपना प्रयास करते हैं, और होना ना होना वो तो हम लोगों के मतलब हाथ में नहीं है। क्योंकि अगर आप यूपीएससी या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप इंटेलिजेंट है, फिर भी थोड़ा सा ये रहता है ना कि किस्मत का भी रहता है, कर्म का भी रहता है। तो होना न होना सच में हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग इस टाइम पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे, आखिर में मोबाइल में लगे रहेंगे या टीवी देखेंगे या फालतू के इधर उधर वाले कामों में जुटे रहेंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग किताबों से लगाव बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर उनमें कुछ कर रहे हैं, उनमें टाइम दे रहे हैं, तो भविष्य में हो सकता है हम लोगों का टाइम बदल जाए। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो प्लीज़ अपने ऊपर भी टाइम खर्चा करिए, क्योंकि लेटने से सोने से कुछ भी नहीं होगा। अगर लाइफ में कुछ करना है ना तो फिर ख्वाब बड़े देखे हैं तो मेहनत भी बड़ी ही करनी पड़ेगी। तो अगर आप ये सोच रही हैं कि मुझे लेटे लेटे या मैं जो है सारे काम कर रही हूँ घर के, उसके बाद मुझे टाइम मिल जाए अलग से और मैं अच्छे से पढ़ लूँ 2 घंटे 3 घंटे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जब जब सोने का टाइम है तब आपको जगना पड़ेगा। और इन सब बातों के साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।